और इस वक्त मैं नवादा में है और नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे जो है पूर्व प्रत्याशी नवादा लोकसभा के जो है श्रवण कुशवाहा जी है और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ पे सदस्य बैठे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। श्रवण कुशवाहा जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज हम लोग केंद्र के खिलाफ आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोग राष्ट्रीय जनता दल के बैनर के तले हम लोग धरना दे रहे हैं। पूरे चूँकि आरक्षण को जो समाप्त किया गया, हमारे नेता भाई तेजस्वी यादव जी ने मिलकर 65% आरक्षण देने का काम किया, जो लाचार बेसहारा गरीब गुरुओं के लिए दिया गया ताकि उसका भी विकास हो सके, उसको भी शिक्षा मिल सके। और चुनाव के बाद तुरंत केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करवाने का काम किया है, उसी के धरना प्रदर्शन। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने से क्या फायदा हो जाएगा? बिल्कुल फायदा होगा। इससे ये तो पता चलेगा कि हमारी कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है। जितनी जिसकी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, वह चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, हर चीज़ में मूल्यांकन हो करके जितनी आबादी हो, आबादी के अनुसार उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं और दलित नेता जो जितना नाम मांझी जो है अभी जो वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, कुछ लोग नेता चाटुकार नेता होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे नेता होते हैं जो मोदी जी के चमचे हैं। वो दलित के हित कर नहीं हो सकते हैं। दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा के हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते। सिर्फ उन्हें जो आरक्षण का विरोध करते हैं वो सिर्फ चमचा ही हो सकते हैं। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस समय नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी के कार्यकाल में दोनों, और इस जो हम लोग को पूरे बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वह लालू यादव और तेजस्वी यादव की सोच से यह जनगणना हुई। और जनगणना होने के बाद जो परिणाम आया तो परिणाम स्वरूप 65% का आरक्षण हम लोग का लागू होना था, जो 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण कोर्ट ने बाद में उसे खारिज कर दिया। तो हम लोग यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग पूरे मजबूती से खड़ा हैं और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो हम लोग को हक और अधिकार मिला था 65% का, उसे बिहार में लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर है इंजीनियर के भी साहब क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि 9वीं सूची में डालने का मतलब होता है कि उस नियम जो बन जाता है उसको 2/3 बहुमत के बिना चेंज नहीं किया जा सकता। आज मोदी जी 52 बहाली हुई IAS अफसरों का, जिसका कोई रिटर्न परीक्षा नहीं हुआ, उसमें एक उच्च जाति, एक बैकवर्ड, एक वो सारे उच्च जाति के लोग थे, उसमें एक बैकवर्ड, एक दलित, एक पिछड़ों की बहाली नहीं हुई। 48 फिर बहाल करने जा रहे थे। जो 52 बहाली हुई थी IAS अफसरों का, जो विदाउट परीक्षा दी हुई, सिर्फ सरकार एक नॉमिनेट करके मेरिट आधार पर एक लिस्ट बनाया गया, बहुत जानकार है, उस सिंपल इंटरव्यू लेकर के उन IAS को दर्जा दे दिया। 48 फिर बहाली शुरू हुई, नाम भेजा सरकार, लेकिन जब प्रोटोकॉल के तहत राहुल जी हो गए नेता प्रतिपक्ष, तो सारे फाइलें उनके पास भेजना था। उसने क्या किया, जब राहुल जी इस बात को एक्सपोज किए कि इसमें एक दलित, एक पिछड़ा और एक आदिवासी का नाम नहीं है, सारे RSS के उच्च जाति के लोग हैं, तब उस लेटर को कैंसिल करके ड्रॉप किया गया। इसीलिए जो सामाजिक न्याय के लड़ने वाली पार्टियां हैं वो कहता है 9वीं सूची में मेरे आरक्षण को डालो, इसलिए अवैध रूप से तुम तो बहाल कर ही रहे हो सकता है कि मुझे संविधान में अधिकार मिला है उसको भी समाप्त कर दूं, बस यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।